यदि मैं जिंदगी में सबसे खास दिनों की बात करूं तो सबके मन में केवल और केवल स्कूल के दिनों की ही यादें आती हैं। वो दिन ऐसे थे जिनमें लड़ाई झगड़ा प्यारी नोक-झोंक तो थी, पर दुख टेंशन का कोई नामो निशान भी नहीं होता था। स्कूल के दिन में किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी कि कल क्या हुआ था और आगे क्या होगा। जो भी था वो बस आज का ही था। उन दिनों दिन भर किताबी गणित दिमाग पर बैठा रहता, लेकिन आज तो दिन भर पैसों का गणित दिमाग में बना रहता। स्कूल के दोस्त अमीर तो नहीं होते थे, पर दिल के सच्चे राज दरबारी होते थे। खुलकर दोस्तों का सपोर्ट करते थे। तब ये नहीं देखते थे कि जेब में कितना है। लगभग सभी के दो तरह के दोस्त होते, एक फर्स्ट बेंचर और एक लास्ट बेंचर। दोनों के साथ जिंदगी का पूरा मजा लेते थे, कभी पढ़ाई करके तो कभी पढ़ाई ना करके। दोनों ही तरह के दोस्त फुल सपोर्ट करते थे। जब पढ़ाई करके आते तो ओवर स्मार्ट बनने के लिए फर्स्ट बेंचर का साथ देते, और जब पढ़ाई ना करके आते तो बहाना बनाने के लिए लास्ट बेंचर का साथ देते। वो प्रार्थना की लाइन देखकर छुप जाना और प्रार्थना पूरी हो जाने के बाद भीड़ में शामिल हो जाना, पीटी की क्लास में तबीयत खराब होने का बहाना बनाना, ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सच में ये आंखों में आंसू ला देने वाले पल हैं। काश ये पल फिर से मुझे मिल जाए। वो लंच की छुट्टी में दोस्तों से छीनकर खाना खाना, पेड़ के नीचे बैठकर मटर गश्ती, या इस टीचर उस टीचर की बात करना। उस समय पे हमारी जो पार्टी होती थी वो भी बहुत ही मज़ेदार और महंगी हुआ करती थी, जिसकी कीमत आज के मायने में कई गुना ज़्यादा थी, जिसका मूल्य आज भी हम चुका नहीं सकते। स्कूल में मज़ा भी उसी समय आता था जब कोई टीचर क्लास में ना आए। उस समय तो पूरी क्लास में हम ही राजा और बाकी सारी क्लास प्रजा। आराम से मस्त पीछे बेंच पर पैर पसार कर बैठना और कभी कभार लेट भी जाना। बाकी क्या दिन थे वो, शब्दों में बयां करते ही वो सारे पल मुझे अनुभव होने लगे। सारे दोस्तों की अपनी अपनी यादें होती हैं, पर साथ में बिताए गए पल लगभग सभी को याद रहते हैं। किसी का घर स्कूल के पास होता था तो कोई 5 किलोमीटर दूर से आता था। जो दूर से आते थे उनकी किस्से सबसे शानदार होते, क्योंकि उनका वो पैदल या साइकिल का सफ़र, राह में दूसरों के खेतों में आम अमरूद चुराना, स्कूल के लंच टाइम में बंक मारकर चले जाना और शाम तक घर पहुंचना, ताकि घर माता पिता को लगे कि बेटा मेरा पूरी क्लास देख रहा है, शाबाशी मिले। खेल के मैदान में भी अपने ही मजे थे, मानो सारा संसार इसी मैदान में सबसे खास होता था वो दोस्त जो हाइट में तो छोटा था और तत्काल गुस्से में आकर मारा पीटी पर उतारू हो जाता। इस खेल के मैदान में सबसे मजेदार खेल होता था कबड्डी का। शायद आपने भी इसे जरूर खेला होगा। जब अपोजिट का हमें फाउल करके चला जाता, क्लास में कुछ कमीने दोस्त भी होते थे जो बोलते थे कि हम कुछ नहीं पढ़ते, पर पता नहीं दिन भर क्या लिखते थे। जब लास्ट एग्जाम का रिजल्ट आता और कोई दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता था। शायद आपको भी बहुत दुख हुआ होगा, हमें भी दुख हुआ जब कोई दोस्त हमारा फेल हो जाता। पर जब वही दोस्त फर्स्ट डिवीजन बना ले तो उस समय ज़्यादा दुख होता था, उससे कई गुना ज़्यादा ही दुखी होता था। इस बात को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इसका आपने अनुभव किया होगा और मैंने भी किया है। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। कभी कभार दो दोस्तों के बीच में कुछ पर्सनल मैटर हो जाता था, पर पछतावा रिजल्ट के समय करते थे, क्योंकि या तो फेल हो जाते हैं या नंबर कम आते हैं। तब सोचते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में यदि हम एक दूसरे की कॉपी कर लेते, नकल कर लेते, चीटिंग कर लेते तो शायद हमारा ये हाल ना होता। पर अब ऐसा नहीं रहा। स्कूल लाइफ के बाद जिंदगी में हम अभी, मैं या आप जितने भी लोगों से मिले वो सभी मतलब के लिए मिले। जितना मतलब उतनी बातें, उतना ही साथ। अब लोग हाल की जगह कमाई पूछते हैं।
मेरा काम पूछते हैं। मेरे बस में होता तो मैं स्कूल को कभी जाने ही नहीं देता, क्योंकि वो समय सच्चा था। अब तो यहाँ हर पल झूठ ही झूठ नजर आता है। जिंदगी में समझदारी से ज़्यादा बेवकूफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समझदार हो तो आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि अब तो आप समझदार हो चुके हो, कुछ तो समझदारी रखो। अब आप नादान नहीं रहे, आप बड़े हो चुके हो, आप समझदार हो चुके हो, कुछ समझदारी रखो। मैं तो कहता हूँ कि न मुझे ये पैसा चाहिए, न मुझे ये समझदारी चाहिए। किसी को कुछ देना हो तो मुझे मेरा वो बचपन दे दो, मुझे मेरा वो नादानीपन दे दो, मुझे मेरे वो स्कूल के दिन दे दो, मुझे अब वही हंसती खेलती ज़िंदगी दे दो। क्योंकि वो ज़िंदगी, स्कूल के वो दिन, वो सारे पल, हर पल मुझे जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ तो मुझे रुला देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी की वो पल सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत पल थे।